हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, आज हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 9 है और आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। ठीक, क्या होता है ये, इसके बारे में क्या क्या हम सीखेंगे वो हम आगे सीखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 अगर याद हो तो लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, वो कैसे हम फाइंड करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट के बाद बेटा जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं ये सब स्केलर प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है और उसी के अंदर आते हैं। बात समझ रहे। ठीक, तो आज का भी जो टॉपिक है ये स्केलर प्रोडक्ट के अंदर ही आता है, बाहर नहीं आता। ठीक है, अब देखो हम जो है आज वाला टॉपिक सीखते हैं। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको हमारा लास्ट लेक्चर देखना हो तो ऊपर मैंने आई बटन पे डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। आओ जरा शुरू करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर वेक्टर ए ऑन द वेक्टर वेक्टर बी। देखो, सबसे पहले जब हम बात प्रोजेक्शन की कर रहे हैं तो हम इसका ही मतलब सीखते हैं कि प्रोजेक्शन है क्या, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। देखिए, कोई मतलब नहीं है बेटा, बड़ा सिंपल। सपोज करो बेटा ये आपके पास है बी वेक्टर, ठीक, और ये आपके पास है ए वेक्टर। कितना है, ए वेक्टर। इन दोनों के बीच एंगल है थीटा। अब आपने ए वेक्टर का ये क्या बोला जाता है, हेड। हेड से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बी वेक्टर पे जहां आके मिलता है वहां ये जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है इसका कुछ नाम रख लेते हैं, ओ पी क्यू आर। ठीक, तो इसका जो ये आपको दिखाई दे रहा है ओपी वेक्टर, क्या दिखाई दे रहा है, ओपी वेक्टर, इसको बोला जाता है बेटा प्रोजेक्शन वेक्टर। क्या बोला जाता है, प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक, अब किसका है ये प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, किसका है ये, ए वेक्टर के हेड से अगर आपने ड्रॉ किया है। एक तरह से आप ऐसे समझो जैसे कि आपने क्या किया, आपने यहां से इसके हेड से एक टॉर्च लगाई। टॉर्च लगाने के बाद ये टॉर्च की जो डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हो रहा है वो यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब एक तरह से ये ओ क्यू वेक्टर जो आपको ए वेक्टर दिखाई दे रहा है इसकी ये शेडो बन रही है यहाँ पे। ठीक, इस शेडो को बोला जाता है बेटा ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। अब ये जो ए वेक्टर है इसकी प्रोजेक्शन जो बन रहा है, इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो कौन से वेक्टर पे बन रहा है, बी वेक्टर पे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ऑन बी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन वेक्टर ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर है प्रोजेक्शन वेक्टर किसका है, ए वेक्टर का। और किस पर है, ओ आर यानी कि बी वेक्टर पर है। दूसरा, आपसे प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं पूछा, सिंगल वर्ड है, देखो ध्यान से सुनो। ये प्रोजेक्शन वेक्टर है और ये है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर। तो आपको प्रोजेक्शन वेक्टर तो समझ में आया, ये आपके पास ओपी वेक्टर। अगर मैं इसका कुछ नाम रखना चाहूँ, सपोज करो मैंने इसका नाम रख दिया पी वेक्टर, तो आपके पास ये जो पी वेक्टर है ये क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर। ओपी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, पी वेक्टर। ये क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर। लेकिन आपसे पूछा है बेटा प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन क्या होगा, तो मॉड्यूलस ऑफ पी वेक्टर। यानी कि ये जो पी वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है इसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा प्रोजेक्शन। क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बात समझ में आई। तो आपके पास इस पी वेक्टर की लेंथ बोलो, मैग्नीट्यूड बोलो, ठीक, जो भी आपको बोलना है वो बोलो, लेकिन आपके पास पी वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होना चाहिए, होगा प्रोजेक्शन। ठीक, पी वेक्टर को बोला जाता है, दोनों में डिफरेंस समझ लो, पी वेक्टर को बोला जाता है प्रोजेक्शन वेक्टर, और सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ पी वेक्टर अगर आपके पास है तो उसको बोला जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब ये आपको निकालना है, यानी कि प्रोजेक्शन यानी कि मॉड्यूलस ऑफ पी वेक्टर आपको निकालना है। ठीक, तो इसको बेटा कैसे निकालते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं जरा ध्यान से देखो। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो इसको बेटा मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर, दैट मीन्स ये प्रोजेक्शन है किसका, ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर, इज इक्वल टू, इसको लिखा जाता है ए वेक्टर डॉट बी कैप। क्या लिखा जाता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप। ठीक, यानी कि ये जो बी कैप आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है। अगर आपके पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर,
और आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, दैट मीन्स क्या निकालना है, ए कैप। तो ए कैप कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, ऐसे निकालते हैं। तो अगर आपके पास मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, बी कैप का क्या बोला है उसने, बी कैप बोला है, तो बी कैप का आपको यानी कि यूनिट वेक्टर निकालना है, किसका, बी वेक्टर का। तो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक, अब ध्यान से सुनो, मॉड्यूलस बी वेक्टर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला डॉट प्रोडक्ट करेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक, बात समझ में आई। तो ये आपके पास आया रिजल्ट, यानी कि अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर, तो आप क्या करोगे, ऊपर बेटा उनका क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट, और नीचे क्या करोगे, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। अब ध्यान से सुनो, याद रखने वाली बात, आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी पता है, और मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर भी क्या होता है, स्केलर होगा, ये भी मॉड है। मॉड के अंदर से वैल्यू क्या निकल के आएगी, बाहर एक नंबर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी क्या आता है, एक नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो कोई नंबर आएगा, कोई वेक्टर नहीं आएगा। समझ में आई बात, बोलो बात समझ में आ रही नहीं क्या बोल रहा हूं मैं। अब जरा ध्यान से एक बात और सुनो, ये आपके पास है मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक, जरा आप लैंग्वेज को देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बोला है, क्या बोला है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बोला है। ठीक, तो ध्यान से देखना किस पे बोला है, ऑन बी वेक्टर। तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, जिसके ऑन होगा, ऑन या, जिसके ऑन या अलोंग, अलोंग होगा, उसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड ऑन बी वेक्टर बोला था, तो आपने यूनिट वेक्टर किसका यूज किया, बी कैप का। अगर सपोज करो आपको ऐसा बोला जाए, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, अगर आपको बी वेक्टर का निकालना है ऑन ए वेक्टर, तो जरा ध्यान से देखो, पी वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखो, ये होगा आपके पास बी वेक्टर डॉट ए कैप, जिसके ऑन बोला होगा उसका यूनिट वेक्टर यूज करना है। समझ में आई बात, जिसके ऑन या अलोंग होगा उसका यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, किसके ऑन है, ऑन ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपको पता है क्या होगी, बी वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर की वैल्यू होगी ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक, इसका मतलब ये हो गया, ये होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। समझ में आई बात, नहीं आई, फिर से सुनो। सपोज करो आपसे बोला है प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर अलोंग सी डी वेक्टर। ठीक, अब सपोज करो आपको ये दो वेक्टर दिए, ये आपको दिया है सी डी और ये आपको दिया है भाई सी डी वेक्टर, क्या दिया है, सी डी वेक्टर। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, इसका प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है। ठीक, इसका प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर का निकालना है अलोंग सी डी वेक्टर। तो मैंने क्या बताया, जिसके अलोंग होगा उसका यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। तो प्रोजेक्शन वेक्टर अगर आप निकालेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो किसके अलोंग है, सी डी के अलोंग है, तो सी डी का क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, दैट मीन्स ए बी वेक्टर डॉट सी डी कैप। बात समझ में आई, सी डी कैप, और सी डी कैप का मतलब क्या हुआ, ए बी वेक्टर डॉट सी डी कैप का मतलब हुआ बेटा सी डी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी डी वेक्टर। ठीक, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर प्रोजेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी डी वेक्टर। बात समझ में आई। तो जिसके अलोंग या जिसके ऑन होगा उसका आपको यूनिट वेक्टर यूज करना है। अगर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है तो आपको बी कैप यूज करना है,
अगर आपके पास बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर है तो ए कैप यूज करना है, अगर ए बी अलॉन्ग सी डी है तो सी डी कैप यूज करना है। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, इसका बस यही है बेटा प्रोजेक्शन। बस आपको ये मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर निकालना है और कुछ नहीं करना। स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो बेटा, जैसे ये क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ वन, पहले जो दिया है बेटा उसको लिखो। ठीक, क्या गिवन है? गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू 7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, ये आपको दिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब क्या बोला है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो देखो जरा ध्यान से, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो क्या करोगे आप? ए वेक्टर डॉट बी कैप, जिसके ऊपर यानी कि जिसके ऑन बोला जाता है उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी कैप, और बी कैप का मतलब क्या है? ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। बात समझ में आई? ठीक है ना, बी कैप का मतलब क्या है? बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक, अब बस आपको ए और बी की वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। तो देखो क्या आएगा आपके पास? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये जो बेटा बी वेक्टर आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको मान लूं, लेट प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर, देन आप क्या लिख दोगे यहाँ? मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर। ठीक, अभी करके बता देता हूँ। देखो, इसको देख के मत घबरा जाना कि पी वेक्टर तो आप लिख ही नहीं रहे हैं, फॉर्मूले में लिखा है आपने पी वेक्टर। देखो क्या है? ए वेक्टर कितना है आपके पास? 7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप डॉट 2 आई, बी वेक्टर कितना है? 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ इसका बेटा क्या निकालेंगे? मॉडुलस। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक, अब देखो जो ये आपको दिखाई दे रहा है पी वेक्टर, तो इसको क्या मानना है? लेट, मैंने मान लिया, लेट प्रोजेक्शन वेक्टर, क्या मान रहा हूं मैं? प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन नहीं मान रहा हूं, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज पी वेक्टर। ठीक, हमने क्या माना है? प्रोजेक्शन वेक्टर माना है ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर इज पी वेक्टर। जैसे इस पे ये आपके पास बी वेक्टर था, ये आपके पास ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर आपने बी वेक्टर पे क्या माना? पी वेक्टर। ठीक, अब इस पी वेक्टर का अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना हो तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू, अब आप मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर लगाओगे और इसको सॉल्व करोगे तो 7 इंटू 2 कितना हुआ? 14 प्लस 1 इंटू 6 कितना हुआ? 6 माइनस 4 इंटू 3 कितना हुआ? 12 माइनस 12 अपॉन नीचे स्क्वायर रूट करोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 36 कितना हो गया बेटा? 40, 40 प्लस 9 कितना हो गया? 49। तो ये आपके पास 14 और माइनस 12 कितना हो जाए? 2, और ये 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया भैया? 8, और नीचे कितना आ गया? 7। तो आपके पास प्रोजेक्शन कितना आया भैया? 8/7। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया? 8/7। देखो ये 8/7 एक नंबर है, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो जब भी आपसे प्रोजेक्शन बोलेगा तब क्या आएगी? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर आपसे प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करने लग जाए तो क्या आएगा? वेक्टर, यानी कि आई जे के की फॉर्म में वेक्टर। ठीक, सॉल्यूशन 2 देखो, नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन 2 देखो क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। सेम क्वेश्चन है। तो देखो लेट, हम मान लेते हैं, लेट गिवन ए वेक्टर, हमने मान लिया पहला वाला जो है वो ए वेक्टर है, कितना है? आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, एंड दूसरा वाला जो है वो बी वेक्टर है, हमने ये मान लिया है 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। अब जरा ध्यान से सुनो, तो किस पे बोला है? इसका प्रोजेक्शन वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन पूछा है ऑन दूसरे वाले पे, यानी कि ए का पूछा है बी पे। तो प्रोजेक्शन वेक्टर
प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप। और बी कैप का मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो आप निकाल दो बेटा प्रोजेक्शन, अब डायरेक्टली निकाल दूं ऐसे ही। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं है बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर है, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू रखो क्या है, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट बी वेक्टर कितना है, 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप, ठीक, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा भैया 8 स्क्वायर, ठीक। तो आपके पास प्रोजेक्शन क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू, डॉट करेंगे तो आई इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3 प्लस 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया आपके पास 49 प्लस 1 प्लस 64। कैलकुलेट करो तो बेटा ये है आपके पास 7 प्लस 56 कितना हुआ ये 63, 63 माइनस 3 ये कितना आया 60 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 5 प्लस 9 कितना हो गया भैया 14, 4 प्लस 6 10 और 10 और 1 11, तो ये आ गया आपके पास 60 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 114। ये आ गया प्रोजेक्शन, बस खत्म हो गया आंसर। बोलो बात आई ना समझ में, नहीं आई। सॉल्यूशन 3 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 3 जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। राइट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस अलोंग द वेक्टर दिस, यानी कि इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर पे। तो हम मान लेते हैं, लेट हमको गिवन है एक ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है भैया, पहला वाला मान लो ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप एंड दूसरा वाला मान लो भैया बी वेक्टर, वो क्या है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। नाउ आपको प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, अलोंग बी वेक्टर, तो किसके अलोंग या बी वेक्टर के, तो इसका यूनिट कैप यूज होगा, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर यूज होगा, तो हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक, ए वेक्टर डॉट बी कैप। और ए वेक्टर डॉट बी कैप का मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। बात समझ में आई। अब बस वैल्यूज रख देनी है आपको, वैल्यूज रखोगे तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j माइनस के, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। चलो डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2 इंटू 1 कितना हुआ भैया 2, फिर 3 इंटू 1 कितना हुआ +3 और k की वैल्यू है नहीं तो ये तो 0 हो जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया 2, तो ये आ गया बेटा आपके पास 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। बोलो बात समझ में आई है ना, आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हो गया, पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ बेटा आप, ठीक है। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ 5, सॉल्यूशन ऑफ 5 क्या दिया है, इफ ए बी सी डी आर पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप माइनस 3k कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप रिस्पेक्टिवली। यानी कि बेटा ए बी और सी और डी इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर आपको दिए हैं, तो बोला है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर अलोंग सी डी वेक्टर। देखो यहाँ आपको ए बी वेक्टर नहीं दिया और आपको सी डी वेक्टर नहीं दिया, आपको क्या दिया है इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है बेटा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन किसी भी पॉइंट का। दैट मीन्स अगर आपको ये 4 पॉइंट दिए हैं ए बी सी और डी, ठीक, ए बी सी और डी,
ये अगर आपको 4 पॉइंट दिए हैं तो इनका पोजीशन वेक्टर का मतलब हुआ कि इनका कहां से दिया है आपको, ओरिजिन से। ठीक, ये ओरिजिन है, तो ये आपके पास ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर और ओ डी वेक्टर दिया है। आपको ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर नहीं दिया, ये आपको निकालना है। तो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, गिवन। देखो क्या बोला है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी आर, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी आर। क्या दिए हैं पोजीशन वेक्टर आपको, तो देखो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं इसको, ओ ए वेक्टर। पहले वाले को लिख रहा हूं ओ ए वेक्टर, कितना दिया है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ओ बी वेक्टर दूसरा वाला क्या दिया है, 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 k कैप। तीसरा वाला क्या दिया है, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप माइनस 3 k कैप। और लास्ट आपको दिया है ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक, अब आपको निकालना है बेटा क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलोंग सी डी। तो यानी कि आपको ए बी वेक्टर निकालना है। तो आपको पता है ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बाद वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं। बाद वाला क्या है, बी, बी मतलब ओ बी वेक्टर। ठीक, ओ बी वेक्टर माइनस ए, ए मतलब ओ ए वेक्टर। बात समझ में आई, बता रखा है ये भी। ओ बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 k कैप माइनस, जब ओ ए वेक्टर को माइनस करेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का के कैप। दिस इंप्लाइज दैट 2i माइनस आई कितना हुआ भैया, आई कैप माइनस जे माइनस कितना जे कितना हुआ भैया, माइनस 2 j कैप प्लस का 3 k प्लस का के कितना हुआ भैया, 4 k कैप। ठीक, नेक्स्ट सी डी वेक्टर आपको निकालना है। तो सी डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो बाद वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे, ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट ओ डी वेक्टर कितना है, 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस ओ सी वेक्टर कितना है, 2 i कैप और ये हो जाएगा प्लस का 3 k कैप। माइनस करेंगे 3i माइनस 2i कितना बचा, आई कैप माइनस 2j तो है नहीं, तो माइनस 2 j कैप एज इट इज, प्लस का 3 और प्लस का 3 के कितना हो गया, प्लस का 6 k कैप। अब आपको बोला है प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर अलोंग सी डी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर अलोंग सी डी वेक्टर इज इक्वल टू किसके अलोंग बोला है, सी डी के, तो इसका मतलब सी डी का यूनिट कैप यूज करेंगे, तो ए बी वेक्टर डॉट सी डी कैप। सी डी कैप का मतलब क्या हो गया भैया, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी डी वेक्टर। बस निकाल दो, ए बी वेक्टर की वैल्यू रखो क्या है, आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक, डॉट सी डी वेक्टर की वैल्यू रखो, आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 6 k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी डी। सी डी का मॉडुलस निकालो तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट आई इंटू आई कितना हो गया भैया, 1 माइनस टू कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके प्लस का 4 प्लस 4 इंटू प्लस 6 कितना हो गया, प्लस 24। ठीक, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया बेटा 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 36 कितना हो गया, 41। तो ये आ गया 24 प्लस 4 प्लस 1 29 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41 आंसर। ये आपका प्रोजेक्शन निकल गया। ठीक, नेक्स्ट देखो सॉल्यूशन ऑफ 6। सॉल्यूशन ऑफ 6 क्या बोल रहा है, फाइंड लैम्डा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर दिस इज 4 यूनिट्स। यानी कि इस बार आपको प्रोजेक्शन दे रखा है, तो जो दिया है उसको लिखते हैं गिवन ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना दिया है भैया आपको, लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 k कैप कामा बी वेक्टर कितना दिया है आपको, 2 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक, अब आपको क्या दिया है, प्रोजेक्शन भी दिया है ए का ऑन बी पे कितना, 4 यूनिट। तो देखो ऑल्सो गिवन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है, 4। ठीक है, अब ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, तो प्रोजेक्शन का मतलब है ए वेक्टर डॉट
बी कैप इज इक्वल टू कितना है 4। बी कैप का मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है 4। दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो क्या है लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक, डॉट बी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे तो मॉडुलस क्या है भैया बी वेक्टर का, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 4। मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो लैम्डा इंटू 2 कितना हो जाएगा भैया 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा भैया 6 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा भैया 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये है 4 प्लस कितना है ये 36 कितना हो गया बेटा 40, 40 प्लस 9 कितना हो गया 49, 49 इज इक्वल टू कितना है 4। दिस इंप्लाइज दैट 2 लैम्डा प्लस 18 अपॉन 49 से बाहर आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट 2 लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 28 तो बेटा 2 लैम्डा इज इक्वल टू 28, 18 को इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 10। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 5। ये आपके पास आंसर आ गया, लैम्डा की वैल्यू पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 7, इसका बेटा इस वेक्टर का इस वेक्टर पे क्या निकालना है प्रोजेक्शन, आंसर है 5 स्क्वायर रूट 6 अपॉन 3। ये आपको करना है, आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन ऑफ 8, सॉल्यूशन ऑफ 8 क्या है, ए वेक्टर इतना है बी वेक्टर इतना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अब इस बार क्या पूछा है बी वेक्टर का ए वेक्टर पे, तो बड़ा सिंपल है, देखो गिवन ए वेक्टर कितना दिया है आपको 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर कितना दिया है आपको आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक। अब आपको निकालना है बेटा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। मैंने क्या बताया, जिसका प्रोजेक्शन यूज करते हैं जहां ऑन लिखा होगा, जिसका ऑन होगा उसका यूनिट वेक्टर, ऑन ए वेक्टर लिखा है तो ए का यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए कैप का मतलब क्या हुआ ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक। तो आप बस वैल्यू रखो, बी वेक्टर की वैल्यू रखो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक, डॉट बी ए वेक्टर की वैल्यू रखो 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ए वेक्टर का बेटा मॉडुलस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट करेंगे 1 इंटू 2 कितना हुआ 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 कितना हो गया प्लस 2 और 1 इंटू 1 कितना हो गया प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो ये आ गया बेटा आपके पास 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 आंसर। बोलो बात समझ में आई है, ठीक है। एक बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमने इससे पहले बोर्ड रब कर दिया और क्वेश्चन नंबर 4 किया ही नहीं, इतने होशियार है हम, देखो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा से लिखता हूँ, एक उसको और करना है, वो थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैं मुझे याद है कि मुझे वो कराना है। स्क्रीनशॉट लो, मैं 4 लिखता हूँ, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 था ये, if a vector is equal to this, b vector is equal to this, c vector is equal to this, then find the projection of b vector plus c vector along a vector। बड़ा सिंपल है, देखो सॉल्यूशन पहले जो दिया है उसको लिखो, गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, कामा बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, सी वेक्टर है आपके पास 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालो, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दैट मीन्स दोनों को ऐड करेंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक। आई प्लस 2 आई कितना हो गया भैया 3 आई कैप, 2 जे माइनस जे कितना हो गया भैया प्लस जे कैप माइनस 3 प्लस 4 के कितना हो गया भैया प्लस के कैप, ठीक। अब आपको इस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है अलोंग ए वेक्टर। तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अलोंग, क्या पूछा है भैया, क्या बोला है ए वेक्टर, तो बेटा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का निकालना है अलोंग ए वेक्टर। तो आपको पता है जिसके अलोंग निकालना होता है उसका क्या लेते हैं यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स ए कैप, और ए कैप का मतलब क्या होगा, तो ये होगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
डॉट ए कैप का मतलब होता है बेटा ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक, अब बस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू रखो और ए वेक्टर की वैल्यू रखो, बस खत्म। तो देखो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू ये है कितनी, 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, डॉट ए वेक्टर की वैल्यू रखो, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2 i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 3 इंटू टू कितना हुआ 6, 1 इंटू माइनस टू कितना हुआ -2, 1 इंटू वन कितना हुआ +1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। ठीक, तो ये हो गया 6 प्लस 1 7 माइनस 2 कितना हुआ भैया 5 अपॉन स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 3, आंसर आ गया 5/3, खत्म। ठीक, तो ये टॉपिक था बेटा हमारा प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द अदर वेक्टर। ठीक, बात समझ में आई। तो किसी भी वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन निकालना हो आपको दूसरे वेक्टर पे तो कैसे निकालते हैं, इतनी बात समझ गए, ठीक है ना, बोलो समझ गए ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट, रब करूं, देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया ना, मैं रब कर रहा हूँ। देखो बेटा, नेक्स्ट क्या बताया हमने, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो बेटा ध्यान से सुनो, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो वेक्टर प्रोडक्ट देखना है और सीखना है कि इसको मतलब क्या है। देखो हम सबसे पहले दो वेक्टर मान लेते हैं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स। अब बेटा नॉन जीरो क्यों मान रहे हैं, तो देखो अगर आपके पास ए वेक्टर जीरो हो तो जीरो इनटू दूसरा वेक्टर, तो प्रोडक्ट में अगर एक जीरो है तो प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो। ठीक, अगर बी जीरो है तो बी के साथ ए का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अगर दोनों वेक्टर जीरो हैं तब भी प्रोडक्ट जीरो होगा, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम बीच में क्या लगाते हैं, क्रॉस साइन लगाते हैं, इसलिए। देखो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स then the cross product of a vector and b vector is denoted by a vector cross b vector। ठीक, हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, एंड डिफाइंड एज। देखो बेटा क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, और ये लिखते हैं हम एन कैप। एन कैप जो है बेटा वो एक यूनिट वेक्टर है जो ये बताता है कि इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी। ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूं। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सपोज करो कुछ इस तरह से है आपके पास। ठीक, ये आपके पास है ए वेक्टर, ये आपके पास है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच ये एंगल कितना है, थीटा। बात समझ में आई। तो थीटा तो हो गया ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल। एंड एन कैप एंड एन कैप
is the direct is the unit vector is the unit vector in the direction of in the direction of a vector क्रॉस b vector। ठीक, यानी कि एन कैप जो है बेटा वो एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, पहले उसको देखते हैं। जरा ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, और क्या है, एन कैप। अब जरा ध्यान से देखो तो आपके पास ये जो क्वांटिटी आपके पास है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक, देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर भी एक नंबर आएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर भी एक नंबर आएगा, और साइन थीटा भी एक नंबर होता है। तो नंबर्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ही आएगा, तो ये तो स्केलर है। लेकिन आपके पास जो ये एन कैप है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक, अब अगर आप वेक्टर में क्या कर दोगे, स्केलर की मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि कोई भी वेक्टर आपको दिया है आई प्लस जे प्लस के, उसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या हुआ, 2i प्लस 2j प्लस 2k, क्या बन गया, वेक्टर। तो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमेशा एक कैसी क्वांटिटी आएगी आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी के लिए दो चीजें जरूरी है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। एक क्या जरूरी है, मैग्नीट्यूड, क्या जरूरी है भैया, मैग्नीट्यूड, एंड दूसरा क्या जरूरी है, डायरेक्शन। अगर वेक्टर है तो दो चीजें कंपलसरी होना है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। यहाँ पे आपको जो ये वैल्यू दिखाई दे रही है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, ये देता है बेटा आपको मैग्नीट्यूड। ठीक, और ये जो एन कैप आपको दिखाई दे रहा है, ये देता है आपको डायरेक्शन। क्या देता है, डायरेक्शन। ये जो एन कैप आपको दिखाई दे रहा है, ये बताता है डायरेक्शन, कि डायरेक्शन ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन किधर है। और ये जो वैल्यू है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा आपको दिखाई दे रहा है, ये बताता है मैग्नीट्यूड। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये बेटा ऐसा नहीं है। ये असल में कैसा है, ये असल में एक प्लेन पे है। कैसे, जैसे कि ये सपोज करो कि आपके पास ये है, ये दिखाई दे रहा है आपको, तो ये इस तरह से नहीं है बेटा, ये एक प्लेन में है, एक एक ही प्लेन में। ठीक, अगर ये पेपर है, ठीक, तो ये पेपर पे इस तरह से बना हुआ है। बात समझ में आई। अब जो आपके पास हमेशा जो एन कैप होगा, वो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब या तो वो ऐसे हो सकता है, या फिर वो इस तरह से नीचे की तरफ हो सकता है। ठीक, अगर ये दोनों दिखाई दे रहा है ना, अगर ये दोनों वेक्टर बेटा एक ही प्लेन में है, दैट मीन्स यहाँ ऐसे है। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर कब होगा, या तो ये ऐसे लगा हो या ये ऐसे लगा हो। अब इसके लिए हमें एक रूल आता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल। क्या बोलते हैं, स्क्रू रूल। तो ये रूल हमें बताता है कि आपके पास जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। ठीक, तो एन कैप की डायरेक्शन, देखो ध्यान से सुनते रहना क्या क्या बोल रहा हूं मैं। एन कैप की डायरेक्शन आपके पास या तो ये हो सकती है एन कैप की, या ये हो सकती है। ठीक, ये भी एन कैप की डायरेक्शन है, और यही डायरेक्शन आपको बताती है कि आपकी डायरेक्शन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की किधर है। ठीक, जिधर एन कैप की डायरेक्शन होगी उधर ही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन के लिए हमको दो रूल सीखने हैं, दो मतलब एक ही रूल है, लेकिन उसको दो नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिया गया है, देखो। एक होता है बेटा हमारे पास राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक, क्या कहता है ये रूल, ध्यान से सुनो, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। देखो, रूल कहता है इफ वी बेंड द फिंगर्स of right hand in such a way that the direction of rotation
rotation of fingers denotes the direction from A vector to B vector through the smaller angle between them. Then the thumb point the direction of A vector cross B vector. देखो बेटा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपने अपनी फिंगर्स को इस तरह से बेंड किया है कि जो आपकी फिंगर्स का बेंड करने का जो तरीका है वो दिखाता है कि आप ए से बी की तरफ बेंड कर रहे हैं, और कैसे बेंड कर रहे हैं, स्मॉलर एंगल की तरफ से। कैसे बेंड कर रहे हैं, स्मॉलर एंगल की तरफ से। तब आपका जो थंब है वो आपको क्या बताएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। नहीं समझ में आया तो यहां समझो। देखो ये है आपके पास ए वेक्टर और ये है आपके पास बी वेक्टर। इन दोनों के बीच बेटा दो एंगल, कौन कौन से, एक एंगल तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एंगल है थीटा, ठीक। और एक एंगल अगर मैं इधर से इधर की तरफ जाऊं ये, तो ये एंगल है आपके पास 2 पाई माइनस थीटा, ठीक। पूरा सर्कल कितना होता है 2 पाई, अगर ये थीटा है तो ये कितना बचा 2 पाई माइनस थीटा। अब इन दोनों में आपको छोटा एंगल कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो वो कह रहा है कि आपको छोटे एंगल की तरफ से कहां जाना है, ए टू बी जाना है। अगर ए क्रॉस बी की बात कर रहा है तो ए टू बी जाना है, अगर बी क्रॉस ए की बात कर रहा है तो बी टू ए जाना है। अब जरा ध्यान से देखो, आपके पास ये ए है, ए से आपको अपनी फिंगर्स को कहाँ करना है, बी की तरफ। कहाँ करना है, बी की तरफ, ऐसे। तो थंब कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, आउट बाहर की तरफ। यानी कि आपका जो थंब है बेटा वो कहाँ है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब अपवर्ड्स, कैसा है, अपवर्ड्स। तो यहाँ जो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा डायरेक्शन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो कैसी आएगी, अपवर्ड्स। कैसी आएगी, अपवर्ड्स, ठीक। नहीं आई समझ में, और सुनो, अगर आपके पास ये ए वेक्टर है और ये आपके पास क्या है बेटा, बी वेक्टर। क्या है, बी वेक्टर। अब फिर से आपने एंगल इनके बीच में क्या लिया, थीटा। एक एंगल आपके पास ये भी हो सकता है, ये कितना है 2 पाई माइनस थीटा, ठीक। छोटा एंगल कौन सा है, छोटा एंगल है थीटा। अब आपको सपोज करो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन बतानी, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो देखो इस तरह से डिनोट करना है कि आपको अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है तो ए टू बी की डायरेक्शन में जाना है, अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना है तो बी से ए की डायरेक्शन में आना है। तो बी से जब ए की डायरेक्शन में आओगे, और थंब कौन सा होना चाहिए, राइट हैंड। कौन सा होना चाहिए, राइट हैंड। तो देखो बी की डायरेक्शन में जब आओगे तो ऐसे आओगे, दैट मीन्स थंब कहाँ होगा बेटा, ये थंब अंदर की तरफ होगा। जब आप बी से, अब आना कैसे है, स्मॉलर एंगल की तरफ से, लार्जर एंगल की तरफ से नहीं। आप ऐसे आओगे तो ये लार्जर एंगल पड़ेगा, बी से ए की तरफ अगर ऐसे आओगे तो लार्जर एंगल पड़ेगा ये वाला, लेकिन छोटे एंगल की तरफ से आना है। तो यानी कि बी से ए इस तरफ से आओगे और थंब कहाँ रहेगा, अंदर की तरफ। यानी कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कैसी रहेगी, इनवर्स या डाउनवर्ड्स। कैसी रहेगी, डाउनवर्ड्स। बात समझ में आई है, ठीक। इसी तरह का बेटा स्क्रू रूल है, स्क्रू रूल भी डायरेक्शन को बताता है। देखो इन वेक्टर्स को आप इस तरह से मत देखो, इस तरह से मत देखो, इन वेक्टर्स को आप इस तरह से मत देखो, इनको आप ऐसे देखो, ये एक प्लेन में है, ठीक। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, बीच में एंगल थीटा। अब बेटा ए से अगर बी की तरफ जाओगे, ए से बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ ये कहाँ जा रहा है, अपवर्ड्स। और अगर बी से ए की तरफ आओगे तो ये कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड्स। दिख रहा है ना, बी से ए की तरफ आओगे तो डाउनवर्ड्स, और ए से बी की तरफ जाओगे तो अपवर्ड्स। समझ में आ रही बात। अब जरा ध्यान से सुनो, स्क्रू रूल क्या कहता है, स्क्रू रूल कहता है कि अगर आपके पास क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ठीक। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर आपके पास में है तो आप क्या करोगे, ए से बी की तरफ जाओगे, ए से बी की तरफ आप स्क्रू को रोटेट करोगे। अब आप इस स्क्रू को ऐसे रोटेट कर रहे हो ए से बी की तरफ, तो ये स्क्रू ओपन हो रहा है या मतलब खुल रहा है या बंद हो रहा है ना। ये
लूज हो रहा है ना, लूज हो रहा है, कहाँ जाएगा लूज होके, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा तो डायरेक्शन ए से बी जब हम जाएंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स। और अगर मैं इसको बी क्रॉस ए है, बी से ए की तरफ घुमाऊं, देख ला, बी से ए की तरफ घुमाऊं तो बी से ए की तरफ ये स्क्रू टाइट होगा, टाइट होगा तो ये कहाँ जाएगा बेटा, डाउनवर्ड्स, तो यानी कि जो बी क्रॉस ए है वो डाउनवर्ड्स होगा। दो बात आप सीख गए कि अब ए से बी की तरफ ये अपवर्ड्स है और बी से ए की तरफ ये डाउनवर्ड्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो इसका मतलब तो बेटा साफ साफ ये हुआ कि यहाँ इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अलग है, अलग है। अब हमने इक्वल वेक्टर्स पढ़ा था, जब हमने वेक्टर से स्टार्ट किया तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इक्वल वेक्टर्स की। क्या पढ़ा था, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो तो वेक्टर कैसे होते हैं, इक्वल। यहाँ मैग्नीट्यूड तो बेटा दोनों का सेम है, ठीक, लेकिन क्या इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, नहीं, एक की डायरेक्शन ऊपर एक की डायरेक्शन नीचे। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज जो है ये कभी इक्वल नहीं हो सकती, ठीक। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये इक्वल तो है नहीं। इक्वल किस कंडीशन में होती है, जब दो वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होती है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है, ये मैंने आपको बता रखा है नेगेटिव वेक्टर में। किसमें होती है, नेगेटिव वेक्टर में। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक। अगर आप इस बात को समझ गए तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो अब आपके पास क्या है, ध्यान से सुनो। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, देन we cannot define the angle theta between a vector and b vector। देखो बेटा, आपके पास a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या है, तो आपके पास है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर साइन थीटा, और ये है n क्या, ठीक। अगर आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब जरा ध्यान से देखो, ए वेक्टर कितना है, जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, और बी वेक्टर अगर जीरो है तो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अगर इसमें से कोई भी एक क्वांटिटी जीरो है तो ये प्रोडक्ट तो जीरो हो गया। यानी कि बेटा आप इसको तो डिफाइन कर सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आ गया, जीरो। लेकिन अगर आप सोचे कि आपके पास ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये दोनों वैल्यू सपोज करो जीरो, इंटू ये आपके पास क्या है, साइन थीटा, और ये है आपके पास एन कैप, जीरो से एन कैप मल्टीप्लाई करके ये भी जीरो हो गया, तो ये सब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अपॉन में आप ले आओ, इसको लिख दो वन अपॉन जीरो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इधर लिख दो साइन थीटा, और साइन थीटा को आप निकाल के दे दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसी वैल्यू होती है, इनडिफाइंड वैल्यू होती है। कैसी हुआ वैल्यू होती है, इनडिफाइंड। इनफाइनाइट कैसी वैल्यू होती है, अनडिफाइंड वैल्यू होती है, ठीक। तो इसका मतलब आप साइन थीटा को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक, एंगल को आप डिफाइन नहीं कर सकते। सिर्फ आप ये कह सकते हो कि ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो क्या है, जीरो, ठीक। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई है, आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी सीखी थी, ऐसे ही हम बेटा इसमें प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, उनको देखते हैं। देखो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहां लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है भाई। नंबर टू, देखो इफ ए वेक्टर
एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स का मतलब क्या है भाई? लाइक वेक्टर्स का मतलब है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कैसे हो? पैरेलल हो, यानी कि डायरेक्शन सेम हो, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। तो ये दोनों वेक्टर कैसे हुए? बोलो, लाइक वेक्टर। अब थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो आपको पता है आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये हो गया मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और साइन 0 इंटू एन कैप। तो बेटा ये सारी वैल्यू क्या हो गई? 0। साइन 0 क्या होता है? 0। तो सारी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आया? 0। इसी तरह नंबर थर्ड, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर्स दैट इज थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ? पाई। अनलाइक वेक्टर्स का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। डायरेक्शन अगर अपोजिट होंगी तो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू पाई होगा। थीटा इज इक्वल टू पाई होगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन पाई एन कैप होगा। साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है? 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आ जाएगा? 0। नंबर 4, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव ठीक, देखो बेटा क्या है और क्यों है। देखो, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कभी भी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा? ये मैंने अभी आपको बताया था। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है? अपवर्ड्स। और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड्स। ठीक, अगर दोनों की डायरेक्शन, अब इनका देखो, इनका बेटा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो मैंने आपको बताया है, जब भी आपके पास क्या होगा, जब भी आपके पास दो वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो उनको अगर हमें इक्वल करना है तो कैसे करेंगे? माइनस करके। इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। बात समझ में आई? नंबर 5, देखो बेटा आपने क्या पढ़ा है? आपने आई जे के पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? आई जे के। ठीक, आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, जेड वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप। ठीक, तो फॉर यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप, आई क्रॉस आई का, आई कैप क्रॉस आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जे कैप क्रॉस जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? और के कैप क्रॉस के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जरा ध्यान से सुनो। आई का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या होगा? मॉड ऑफ आई कैप और साइन थीटा आई के साथ जो एंगल है बेटा वो कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ साइन 0 0, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह ये होगा मॉड ऑफ जे कैप और जे के साथ 0 एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, तो ये भी 0। इसी तरह के का मॉड ऑफ के कैप और साइन एंगल कितना है? के के साथ एंगल कितना है? 0, तो ये भी कितना होगा? 0। ठीक, अब आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का किसके साथ करेंगे? आई के साथ। जरा ध्यान से देखो, आई क्रॉस जे करो। ठीक, तो आई क्रॉस जे जब आप करोगे तो आई क्रॉस जे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मॉड ऑफ जे कैप और क्या होगा आपके पास? साइन थीटा। क्या होगा आपके पास? साइन थीटा। ठीक, अब आपके पास एक होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर एन कैप। ध्यान से सुनते रहना, अब मैं क्या बता रहा हूं। देखो, आई का जे के साथ, आई का यूनिट वेक्टर कितना हुआ? 1, मॉडुलस कितना हुआ? 1, जे का मॉडुलस कितना हुआ? 1। और ये है आपके पास साइन थीटा। आई और जे के बीच में जो एंगल है वो कितना है भैया?
90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। और ये है आपके पास यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक, अब सुनो मेरी बात, आपके पास जो आई जे के हैं वो ऐसे हैं, ये आपके पास आई, ठीक, ये आपके पास बेटा कहीं जे एक प्लेन पे, ठीक, ये, ठीक, और उसके बाद ये आपके पास क्या है के कैप। ठीक, ये तीन एक्सिस आपके पास इस तरह से है, ये इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, और ये दोनों भी 90, और ये दोनों भी 90, और ये दोनों भी 90। ठीक, अब आपको ये बात मैंने बताई कि जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, सपोज करो ये आई है और ये जे है, आपने आई क्रॉस जे किया, आई क्रॉस जे करने के बाद आपके पास क्या आएगा, एक यूनिट वेक्टर आएगा। यूनिट वेक्टर जो आएगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर, तो ये वाला परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। देखो ये वाला परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी यानी कि आई क्रॉस जे, ए क्रॉस बी जब आप करते हैं तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये है, और ये कौन सा वेक्टर है आपके पास, के कैप। कौन सा वेक्टर है, के कैप, और ये के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब जो एन कैप आपके पास है वो क्या है, के कैप। तो आपको आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू, ये आपके पास तो हो गया 1 इंटू, ये आपके पास एन कैप जो है वो क्या है, के कैप। तो आई क्रॉस जे कैप का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो कितना आता है, के कैप। इसी तरह ध्यान से सुनो, जे क्रॉस के का करेंगे, जे कैप क्रॉस के कैप। ठीक, तो जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ जे कैप मॉड ऑफ के कैप, दोनों के बीच एंगल कितना है 90, और एक होता है आपके पास एन कैप यूनिट वेक्टर। जे कैप क्रॉस के कैप, ये तो बेटा सब 1 हो गया इनटू, अब एन कैप जरा ध्यान से देखो, तो एन कैप को फिर से सुनो, आपके पास क्या है, जे और के, क्या है आपके पास, जे और के। ठीक, तो ये है आपके पास, देखो ये है आपके पास जे, ये आई है, ये जे है, और ये के है, ये आपके पास जे और ये आपके पास के। अब आई और जे का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक यूनिट वेक्टर आएगा, और यूनिट वेक्टर कैसा आएगा, जे और के का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो यूनिट वेक्टर ऐसा होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो बेटा इसके परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर ये भी है, और ये कौन सी है, आई। तो जे और के का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप किसकी डायरेक्शन है, आई कैप की। तो इसका मतलब जे कैप क्रॉस के कैप का यूनिट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, आई कैप। ठीक, इसी तरह के और आई का देखो, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ के कैप मॉड ऑफ आई कैप साइन थीटा, और क्या एन कैप। तुम्हें पता है एंगल जो है वो क्या होगा, ये तो वैल्यू 1 हो गई, इंटू 1 इंटू साइन थीटा कितना होगा बेटा, दोनों के बीच 90 डिग्री इंटू एन कैप। अब ये तो 1 हो गया इंटू, अब एन कैप की वैल्यू को ढूंढना है। तो देखो फिर से देखो, ये आपके पास आई, ये आपके पास जे, और ये आपके पास के। ठीक, अब आपको क्या देखना है, के और आई देखना है। तो के और आई, ये है के और आई, तो के का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, के का आई के साथ। ठीक, के का आई के साथ, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों 90 है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा जो क्या डिनोट करेगा, बोलो, आई और जे के क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट करेगा, और ये यूनिट वेक्टर कौन सा है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, जे। तो के का आई के साथ क्या होगा, जे, के का आई के साथ क्या होगा, जे। ठीक, तो ये होगा भैया जे कैप। तो ये आ गया आपके पास के वेक्टर क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू कितना, जे कैप। बात समझ में आई। अब ये बेटा उल्टा भी तो हो सकता है, देखो ये आपके पास आई क्रॉस जे है, तो ये आपके पास ऐसा भी तो हो सकता है, जे वेक्टर क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप। अब जे और आई का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया अगर ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए है, तो बी क्रॉस ए में क्या लग जाएगा, माइनस। तो देखो आई क्रॉस जे कितना है, के कैप। अगर आप जे क्रॉस आई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के कैप। अगर आपके पास जे क्रॉस के, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू कितना है, आई कैप। अगर आप इसका उल्टा करोगे, के कैप क्रॉस जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप। इसी तरह आपके पास क्या है, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू कितना है, जे कैप। अगर आप इसका उल्टा करोगे, आई कैप क्रॉस के कैप करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप। बात समझ में आई। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका ये है कि आपके पास ये क्या है, ये एक सर्कल है। ठीक, इसमें आपने ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, इसको ऐसे डिनोट किया एक सर्कल पे। ठीक, अब इसमें ऑर्डर है आपके पास आई जे के। ठीक, अगर आपने आई का जे के साथ किया तो क्या आया, के नेक्स्ट वाला। ठीक, जे का के से किया तो क्या आया, आई वाला। आई के का आई से किया तो क्या आया, जे वाला। अब आप उल्टा घूमते हैं, अगर डायरेक्शन से उल्टा घूमते हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव। जे का आई के साथ किया तो जे का आई के साथ कितना आएगा, माइनस के। आई का के साथ किया
आई का के साथ किया तो क्या आएगा माइनस जे। ठीक, के का जे के साथ किया, के का जे के साथ किया तो बेटा के का जे के साथ किया तो क्या आएगा, ये माइनस जे है बेटा। के का जे के साथ किया तो क्या आएगा माइनस जे। ठीक, कहाँ लिखा है मैंने, के का जे के साथ करोगे, ये बेटा के आई है, के इंटू आई जे, ठीक है, के आई जे, ठीक है, ये है। के का जे के साथ करोगे तो कितना आएगा माइनस आई, माइनस आई। ठीक, तो साइकिल में अगर ऑर्डर ऐसे घूमोगे, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा, के का आई के साथ जे आएगा, आई का जे के साथ करोगे के आएगा, नेक्स्ट वाला आता है। उल्टा घूमोगे तो नेगेटिव, नेक्स्ट वाला आएगा लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव। समझ में आई बात। और सेम का आई के साथ, जे का जे के साथ, के के साथ क्या होगा, जीरो होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या, आ गई। तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर मैं 6 बताता हूँ। ले लिया भाई, ठीक है, रब करो, देखो देखो बेटा, नंबर 6 प्रॉपर्टी है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ओवर एडिशन। ठीक, इसमें हमने क्या करना है, हमने 3 वेक्टर मान लेने हैं। क्या मान लेने हैं, 3 वेक्टर। लेट ए वेक्टर कामा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स। तो वो कहता है कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप करते हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, प्लस ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। बात समझ में आई। प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7, फॉर एनी स्केलर, फॉर एनी स्केलर लैम्डा, अगर आपको ऐसा दिया है लैम्डा इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप तो चाहो बेटा पहले लैम्डा की मल्टीप्लाई ए वेक्टर में करके उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट कर दो आप बी वेक्टर के साथ, या आप लैम्डा की मल्टीप्लाई बी में कर लो और उसके बाद आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो ए वेक्टर के साथ, तब भी वैल्यू कैसी आएगी, इक्वल आएगी। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू a2 b1 आई कैप, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक, अगर आपके पास ये है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, तो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये होगा बेटा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक, क्रॉस b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक, अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा देखो, जब आई का आई के साथ होगा, आई वाले का आई के साथ होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, जे वाले का जे के साथ जीरो हो जाएगा और के वाले का के साथ जीरो हो जाएगा। तो ध्यान से देखना क्या क्या कर रहे हैं हम, ये है a1 और b1, तो a1 b1 ऐसे ही रखा, a1 b1 ये हो गया आई कैप क्रॉस आई कैप। ठीक, प्लस फिर इस a1 का इस b2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a1 b2, ये हो जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक, फिर इस a1 का b3 से करेंगे तो ये हो जाएगा a1 b3 और ये हो जाएगा आई कैप क्रॉस के कैप। ठीक, ये तो हो गया पहला। दूसरे वाले का सेम इसी तरह दूसरे वाले का करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस a2 b1, a2 b1 और ये क्या है j क्रॉस आई, तो j कैप क्रॉस आई कैप प्लस इसी तरह a2 b2, a2 b2 क्या हो जाएगा j कैप क्रॉस j कैप प्लस इसी तरह a2 b3 हो जाएगा a2 b3 और ये हो जाएगा j कैप क्रॉस k कैप। ठीक, इसी तरह आपके पास क्या आएगा, जब ध्यान से देखो a3 का करेंगे अब
तो ये हो जाएगा प्लस A3 B1 और ये हो जाएगा के कैप क्रॉस आई कैप। इसी तरह बेटा A3 B2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास के कैप और ये क्रॉस जे कैप। इसी तरह आपके पास A3B3 हो जाएगा और ये हो जाएगा के कैप क्रॉस के कैप। अब देखो ये जो क्रॉस वैल्यूज है आई कैप क्रॉस आई कैप जे कैप क्रॉस जे कैप, इनके लिए हम क्या बनाते हैं अपना एक ये सर्कल बना लेते हैं। अब आपको पता है ये आई कैप, ये जे कैप और ये क्या है के कैप। ठीक, इसके अकॉर्डिंग अब हम आंसर लिखेंगे। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सेम सेम का पता है आपको, जीरो हो जाएगा तो पहला वाला तो जीरो हुआ प्लस। अब A1 B2 एज इट इज, A1 B2 एज इट इज। जरा ध्यान से देखो तो ये आई क्रॉस जे है, क्या है आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे ऑर्डर में जा रहे हैं, आई क्रॉस जे तो नेक्स्ट आ जाएगा के कैप, तो ये तो आ गया भैया के कैप। प्लस अगला है आपके पास A1 B3 आई क्रॉस के, आई क्रॉस के बेटा उल्टा आ रहे हैं तो क्या आएगा नेक्स्ट माइनस का जे कैप, क्या आएगा माइनस जे कैप। इसके बाद ये है प्लस A2B1, क्या है A2B1। जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई उल्टा जा रहे हैं, देखो जे क्रॉस आई जा रहे हैं तो क्या आएगा माइनस का के कैप। उसके बाद ये है जे क्रॉस जे, बेटा ये तो हो जाएगा जीरो। उसके बाद है A2B3, A2B3 जे क्रॉस के ऑर्डर में जा रहे हैं तो ये हो जाएगा आई कैप। प्लस A3B1 उसके बाद के क्रॉस आई ऑर्डर में जा रहे हैं तो ये हो जाएगा बेटा जे कैप। प्लस उसके बाद A3B2 ये है के क्रॉस जे देखो अब उल्टा चल रहा है, के क्रॉस जे तो ये होगा माइनस का आई कैप। ठीक, उसके बाद ये के कैप क्रॉस के कैप ये हो गया जीरो। तो आपके पास क्या आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से ये है आपके पास A1B2 के कैप, A1B3 माइनस जे कैप, A2B1 माइनस के कैप, A2B3 आई कैप और A3B1। देखो पहले मैं आई कैप वाले को लिख रहा हूं तो ये है A2B3 आई कैप माइनस ये हो जाएगा A3B2 जे कैप। ठीक, इसी तरह जे वाला लिखो तो पहले जे वाला प्लस का लिखते हैं, ये लिख लिया हमने A3B1 जे कैप माइनस ये लिख लिया हमने A1B3 जे कैप। ठीक, उसके बाद के वाला लिखो तो पहले प्लस का लिख लेता हूं मैं A1B2 के कैप और माइनस A2B1 के कैप। अब जरा ध्यान से देखो तो आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से आई कैप कॉमन, ये आई कैप है बेटा, आई कैप A3B2 आई कैप, A3B2 आई कैप, यहां से आप आई कैप कॉमन ले सकते हैं, ये आएगा A2B3 माइनस A3B2। ठीक, और ये हो गया आपके पास आई कैप। प्लस यहां से बेटा आप क्या कॉमन ले, इससे बेटा मैं माइनस कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं अभी बताता हूं। ये हमने किया माइनस, यहां से मैंने कॉमन लिया जे, तो ये माइनस कॉमन लिया तो ये बेटा प्लस का हो गया A1B3 और ये हो गया माइनस का A3B1 और ये हो गया आपके पास जे कैप और ये है आपके पास प्लस A1B2 माइनस A2B1 और ये आपके पास आ गया के कैप। इस क्वांटिटी को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये एक डिटर्मिनेंट बन रहा है, क्या बन रहा है डिटर्मिनेंट। ये है आपके पास आई कैप, ये है आपके पास जे कैप, ये है आपके पास के कैप, ये है आपके पास A1 A2 A3 B1 B2 B3। अगर आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा है तो आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होगा। तो डिटर्मिनेंट ओपन होगा आई कैप, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ तो ये होगा A2B3 फिर माइनस ये होगा B2A3। देखो यही क्वांटिटी है A2B3 और A3B2, यही क्वांटिटी है। आई कैप आ गया माइनस दूसरा वाला क्या होता है जे कैप, जे कैप। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा A1B3 और ये हो जाएगा माइनस A3B1। ठीक, जरा ध्यान से देखो यही है A1B3 माइनस A3B1 प्लस ये है आपके पास के कैप। ठीक, अब के कैप में जरा ध्यान से देखो तो के कैप मल्टीप्लाई होगा A1B2 तो ये हो जाएगा आपके पास A1B2 माइनस A2B1, यही है A1B2 माइनस A2B1। तो जब भी आपको दो वेक्टर दे रखे हो इन टर्म्स ऑफ आई जे के और उनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट से, आई जे के और फिर A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये कोफिशिएंट्स है किसके आई जे के। तो फर्स्ट और फर्स्ट पहला वाला लेंगे A1 A2 A3, दूसरा वाला लेंगे B1 B2 B3। बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक, तो ये आपका निकालने का तरीका है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये 8 प्रॉपर्टीज है, बार फिर से सुनो। अगर आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं।
दूसरा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर आपके पास लाइक वेक्टर्स है, दैट मीन्स अगर उनके बीच एंगल थीटा 0 है तो आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा 0। अगर अनलाइक वेक्टर्स है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है पाई, तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा 0। वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता, दैट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर्स के लिए आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में, आई का आई के बीच में, के का के बीच में, जे का जे के साथ एंगल कितना होता है 0, इसीलिए इनका प्रोडक्ट, सेम वालों का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा 0। अगर हम बात करें अब आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, तो बेटा ऑर्डर में अगर हम जाते हैं आई जे के तो नेक्स्ट वाला पॉजिटिव वाला आएगा, और अगर हम उल्टा चलते हैं जे का आई के साथ करते हैं तो रिवर्स में माइनस का के कैप आएगा, समझ गए। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, अगर आपने ए वेक्टर का बाकी किससे किया है, दो वेक्टर के सम से क्रॉस प्रोडक्ट किया है, तो आप दो एक वेक्टर का अलग अलग प्रोडक्ट करके उनको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक। थर्ड, अगर आपने किसी लैम्डा से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में मल्टीप्लाई किया है, या आपने ए वेक्टर में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया है, या आपने बी वेक्टर में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया है, तो ये वैल्यूज कैसी आएंगी, तीनों इक्वल आएंगी। नंबर 8, अगर आपके पास दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट बाय डिटरमिनेंट हम निकालते हैं, ठीक। बात समझ में आई, बोलो आ गई ना। तो बेटा इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं कल, ठीक है। आज हमारे पास है इतना ही, ठीक। लेक्चर नंबर 9 हमारा यहीं पे आज हम इसको खत्म करते हैं। अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो ये वीडियो जो है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं पे रोकते हैं। आपको अगर आपको समझाया हुआ, पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में, नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि टॉपिक यही है लेकिन इसके क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में इसकी प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।